तो हर बार स्ट्राइक के लिए सेना या फाइटर प्लेन या बम बारूद की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार बिना धमाके के भी स्ट्राइक जोरदार होती है और इतनी जोरदार होती है कि विरोधी खेमा उफ तक नहीं कर पाता है। ऐसी ही एक जोरदार स्ट्राइक भारत ने की है। ये स्ट्राइक अमेरिका पर की गई है, मोदी सरकार की यूएस स्ट्राइक पर। जब आप हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ये पूरा मामला समझ में आ जाएगा और यकीन मानिए आपको भारतीय होने पर फख्र महसूस होगा। और इसीलिए हमने आपसे कहा था शुरुआत में ही कि यह हर हिंदुस्तानी का गौरव बढ़ाने वाली खबर। पूरी दुनिया में इस वक्त रूस और यूक्रेन वॉर के चर्चे हैं। हो सकता है आपकी दिलचस्पी भी रूसी सैनिकों के हमले और पुतिन की नई धमकियों के बारे में जानने की हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आज आप भारत के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ी इस खबर को जरूर देखें। ये खबर है मोदी सरकार की यूएस स्ट्राइक की। यह खबर है अमेरिका पर भारत के पलटवार की। दुनिया को धमकाने वाला अमेरिका जल, जमीन से लेकर आसमान तक बात बात पर अपनी दादागिरी दिखाने वाला अमेरिका हिंदुस्तान के एक्शन से हैरान है। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मानवाधिकार पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश की। उन्होंने भारत के साथ 2+2 वार्ता के बाद संवाददाताओं के सामने एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका भारत में मानवाधिकारों के हनन के मामलों पर नजर रख रहा है। उस वार्ता में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। बैठक में मानवाधिकार पर कोई बात ही नहीं हुई। अब सवाल है, अमेरिका के विदेश मंत्री को भारत में मानवाधिकार के मुद्दे पर जवाब देने की क्या जरूरत थी? ब्लिंकन को लगा कि वो जो चाहें भारत के बारे में बोलेंगे और उन्हें जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को ऐसा जवाब दिया जिसकी उसने अब तक उम्मीद नहीं की होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर खुद ही मानवाधिकार के मामलों में उल्लंघन के आरोप हैं और मानवाधिकार हनन पर अमेरिका को लेकर भारत की चिंता भी उसी तरह की है। We also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country, especially when they pertain to our community. And in fact, we had a case yesterday. Yes. अब इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो अमेरिका में मानवाधिकार उल्लंघन का नया सबूत है। अमेरिका के मिशिगन में अश्वेत युवक को एक पुलिस अधिकारी मार रहा है। इस युवक का नाम पैट्रिक लियोया है और अमेरिकी पुलिस ने सिर पर गोली मारकर इसकी हत्या कर दी थी। वीडियो की शुरुआत में अश्वेत युवक और अमेरिकी पुलिस अधिकारी के बीच बहस होती है। गलत लाइसेंस प्लेट के साथ गाड़ी चलाने पर इसे पुलिस ने रोका था। You have a license? Do you have a license? For what? I'm stopping you. Do you have a license? What doesn't? The plate doesn't belong on this car. Do you have a license or no? कुछ देर की बहस के बाद वो भागने लगा और फिर पुलिस ने दबोचा और आरोप है कि उसके बाद गोली मार दी गई। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका में सिख नागरिकों पर भी हमले की घटनाएं लगातार दर्ज हो रही हैं। पिछले दिन न्यूयॉर्क में 2 भारतीय अमेरिकी सिखों के साथ अत्याचार हुआ था। यानी मानवाधिकार पर दूसरों को ज्ञान देने वाला अमेरिका अपनी गिरबान में झांक कर देखना नहीं चाहता, लेकिन भारत ने अब उसकी इस बुरी आदत को सुधारने का बीड़ा उठा लिया है। इससे पहले रूस और यूक्रेन वॉर को लेकर भी अमेरिका की ओर से भारत को लगातार धमकी दी जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति के सुर बदल गए। और तो और
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के सामने ही यूएस को आईना दिखा दिया। सवाल रूस से तेल और गैस खरीदने पर था। जवाब ऐसा मिला कि अमेरिकी सरकार की बोलती बंद हो गई। Probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. एस जयशंकर ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका रूस यूक्रेन वॉर को लेकर भारत और चीन में भेदभाव करता है। If you're asking me, do the Americans distinguish and differentiate between China and India? Obviously they do. उम्मीद है अब अमेरिका कम से कम भारत को ज्ञान देने से बाज आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.